यानी कि आज के लेसन की एक पहले वाला क्लिप होगा और एक जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वाला क्लिप होगा। अच्छा, उसके बाद ये चैनल है हमारा, इस पर क्लिक करते हैं। ये मैंने लिख लिया स्टूडियो। यूट्यूब चैनल में जब जाते हैं तो अपनी सेटिंग में जाने के लिए यूट्यूब स्टूडियो में जाते हैं, ठीक है। चैनल आप सबको होना चाहिए, सबका चैनल होना चाहिए। यानी अभी हम जो पहले फेज में काम कर रहे हैं, हम अपनी चीज़ें डिज़ाइन करनी है हम लोगों ने, क्योंकि जो आपको ऑडियंस चाहिए ना, बेसिकली तो ऑडियंस होगी तो बिजनेस मिलेगा, लोग होंगे तो बिजनेस मिलेगा। तो लोगों को लेने का क्या तरीका है कि हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर हम लोगों को इंगेज करें। जब वो वहाँ पर लोग आएंगे तो आपको बिजनेस देंगे, ठीक है। और हम किसी एक प्लेटफॉर्म को फोकस नहीं करेंगे। एक प्लेटफॉर्म को फोकस करने का क्या मतलब है, एक ही तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं हम, एक ही तरह के क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हैं, बार बार एक ही तरह के क्लाइंट्स को टारगेट किया जा रहा है। जिसका मतलब ये तो एक ही तरह की मार्केटिंग होगी ना, एक ही स्टाइल से कर रहे हैं। हमने ऐसे नहीं करना, हमने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी ये आ गई है। यहाँ पर देखिए चैनल पे आया हूँ मैं सीधा, ये प्लेलिस्ट आ रही है। ये तो मेरा अपना चैनल खुला है इसलिए यहाँ पे इस तरह नजर आ रही है, लेकिन आप जब जाओगे तो उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और यहाँ पर लिखा हुआ है जी फ्रीलांसिंग, यही आपका बैच है। लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है फ्रीलांसिंग 2023 लोअर माल, ठीक है। आपके बैच का मैंने ये नाम रखा हुआ है क्योंकि दिसंबर के एंड पे शुरू हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको 2023 का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर अभी हम लोगों ने एक ही लेक्चर पिछला जो लिया था वो सारा इसमें आ रहा है। इस पर क्लिक करें। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आज हम जो पढ़ेंगे वो इसके अंदर ये लिस्ट आपकी बढ़ती जाएगी खुद ब खुद। जैसे जैसे हमारी रिकॉर्डिंग्स होती जाएंगी इसमें मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा ताकि आप उनको सुन लें। कोई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो आज फंस गए हैं जिन्होंने ये रिकॉर्डिंग वाला लेक्चर नहीं लिया, तो आपने जाकर ये वाला लेक्चर सुन लेना, ठीक है, प्रीवियस वाला लेक्चर। इसके अंदर हमने कोई भी ऐसा हैंड ऑन प्रैक्टिस वाला कोई टास्क नहीं किया। इसके अंदर हमने सिर्फ बेसिक अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि फ्रीलांसिंग हमने करनी कैसे है। सबसे पहले यही बात है, अदरवाइज आप अनसक्सेसफुल हो जाएंगे फ्रीलांसिंग में अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब फ्रीलांसिंग करने का मतलब ये नहीं कि 5 टूल पकड़ें, वहां पर जाकर किसी में गिग लगा दें, किसी में ऑफर लगा दें, किसी में कोटेशन भेज दें। जब तक हमें उसकी साइंस समझ में नहीं आएगी कि क्या साइंस है, उस वक्त तक हमें इस तरह करने से बिजनेस नहीं मिलेगा। इसलिए कि ऑलरेडी इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद हैं, तो कोई आपको क्यों कंसिडर करेगा, ठीक है ना। तो ये आ गई हमारे पास। अब आपको पता लग गया कि इधर से जाकर आपने इसको प्ले करना है। ये तो मैं आपको दिखाया सिर्फ कि हम किसी के पास जॉब नहीं कर रहे। ये प्रीवियस लेक्चर था हमारा, ठीक है। चलिए अब हम बात आगे शुरू करते हैं। मतलब एक तो आपको असाइनमेंट दे दिया मैंने, नंबर 1 पहले असाइनमेंट दिया कि लोगो डिजाइन करना है। तो ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि महीने के बाद करना है, ठीक है ना। मतलब इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ 1 क्लास। मैं क्या, इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ 1 क्लास, ठीक है। इसके बाद आपने जब कुछ चीज़ें मुझसे शेयर करनी होंगी, आप लोग ग्रुप बनाइएगा। जब मैं ग्रुप में आ जाऊंगा तो मैं आप लोगों से अपना एक ईमेल शेयर करूंगा, ठीक है। सो आपने अपना डाटा हमेशा कहाँ पे शेयर करना है, ईमेल पे शेयर करना है। ये भी एक प्रोफेशनल अप्रोच है कि डाटा शेयरिंग हमेशा ईमेल पे करें, ठीक है, ताकि आपने जितना भी डाटा शेयर किया हो तो आपके ऊपर कोई क्लेम ना किसी का बने कि जी किधर चला गया आपका डाटा, तो मुझे मिल ही नहीं रहा। जब आप ईमेल करते हो तो आपके पास भी रिकॉर्ड होता है, अपना सेंट आइटम्स में आ जाता है। और अगर आपका व्हाट्सएप खराब भी हो जाता है, आपका मोबाइल खराब कुछ भी हो जाए, आपका सारा डाटा सेफ होता है। उसके बाद आप काम भी इमेजेस का कर रहे हो तो व्हाट्सएप के ऊपर इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं जाएगी जितनी ईमेल के थ्रू अच्छी जाएगी। सो जब भी आपने काम करने चीज़ें सेंड करनी है और एक से ज़्यादा चीज़ें सेंड करनी है, अगर मिसाल के तौर पर आपने कोई 5 डिज़ाइन बनाकर किसी को भेज दिए हैं, तो बजाय इसके 5 फाइलें उसे सेंड करें, आप अपनी फाइलों को कंप्रेस कर लें, ठीक है। फाइलें कंप्रेस कैसे करते हैं, कौन करेगा फाइल? जैसे हमारे पास कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका नाम है विनजिप, विनरार, है ना। और एक ऑनलाइन है हमारे पास 7zip के नाम से, ये आपको फ्री मिल जाएगा। ये इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी के पास कोई सॉफ्टवेयर ना हो कंप्रेस करने वाला, तो आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। लिखेंगे डाउनलोड 7zip, नीचे आ जाएगा, क्लिक का बटन दबाइएगा, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करें, कौन से वाला है, 32 बिट है, 64 बिट है, विंडो 7 है, विंडो 10 है कि 11 है। अगर 11 नहीं आ रहा होगा तो 10 वाला आप इंस्टॉल कर लें उसके ऊपर, ठीक है। सो इसका फायदा क्या होगा कि जब आपने डाटा किसी को भेजना हो, बजाय इसके कि उसको 10 फाइलें भेजें, चाहे वो बेशक व्हाट्सएप से ही भेज रहे हो, तो पहले उसे कंप्रेस करें और कंप्रेस करके उसको भेजें। और जब आप किसी को डिजाइन भेजें, डिजाइन इमेज में भेज सकते हैं आप, और पीडीएफ बनाकर भी भेज सकते हैं। सो आपको पीडीएफ का यूज करना भी अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है।
ये तो होगा हमारा एक टास्क, यानी कि अगली क्लास का एक टास्क है। तो मैं आप लोगों की ग्रुप में अपना ईमेल शेयर करूंगा, ये टास्क करके आपने वहां पे शेयर करना है मुझसे, ठीक है, ताकि ये अगली क्लास में आप समझ लो कि ये हो। और मैं ये चाहता हूं कि अगले कोई 8-10 दिनों में आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है। आपसे मैं दोनों से एक पोर्टफोलियो भी शेयर करूंगा कि आपने डॉक्यूमेंटेड पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, यानी आपने बेसिकली जो पोर्टफोलियो बनाना है अपनी, चाहे एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड या कंपनी के तौर पर अपनी एक प्रोफाइल बनानी है और उसमें आपने दिखाना है कि हम ये काम कर चुके हैं। अब कौन सा काम कर चुके हैं यही आपको मैं करवाने लगा हूं, इसीलिए करवा रहा हूं कि आप कुछ काम करें ताकि आप किसी को पोर्टफोलियो के तौर पर अपना काम दिखा सकें कि ये काम हम लोगों ने कर लिया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने आपको 2 बताए हैं, एक पाकिस्तान प्रॉपर्टीज का बताया, एक नजीब एंड सन्स का बताया। चलिए एक और देख लें, इस्लामिक लोगो कैसा होना चाहिए। एक इस्लामिक स्कॉलर है अल्लामा शफाअत रसूल, उनका नाम है अल्लामा शफाअत रसूल, ठीक है। ये आप फेसबुक पेज पर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। तो इनका लोगो डिजाइन करें। अब मैं आपको इतने सारे नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये ऐसी ब्रांड्स हैं जो जिनको मैं डील करता हूं, तो इनका अगर लगाना होगा तो हम लगा देंगे फौरन, क्योंकि आपसे जब किसी ने पूछना है ना कि क्या काम किया हुआ है, तो उन्होंने तो उसी प्लेटफॉर्म को जाकर देखना है ना। मिसाल के तौर पर आपको मैंने पाकिस्तान प्रॉपर्टीज का लोगो बनाया हुआ है, तो अब अगर इतने सारे लोग बना रहे हो तो उनमें से 1-2 का ही लगेगा ना उस पर, तो सारों के लोगो तो नहीं लग जाएंगे। इसी तरह कई नजीब्स का बनाया हुआ है, वो भी एक लगा होगा। मैं आपको एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म दूंगा ताकि सारे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ करें, और करने का मतलब है कि उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी करें, क्योंकि जब तक वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड नहीं होगा इसका तो मतलब है कि कुछ भी नहीं हो सकता। पोर्टफोलियो में ही नहीं है आपके, किसी को लगेगा कि आपको तो काम करना आता नहीं, आपने तो अभी तक काम नहीं किया, अभी तो आप बिगिनर हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं। लेकिन जब आप किसी को अपना काम दिखाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये अभी मैंने आपको एक टास्क दिया। अच्छा, उसके बाद दूसरा टास्क आपने क्या करना है। मिसाल के तौर पर अभी मैं ये मोबाइल पकड़ता हूं अपने हाथ में, तो आपके सामने एक एक्सरसाइज करता हूं, ठीक है। क्या एक्सरसाइज करता हूं जी, यहां से मैं जाता हूं गूगल पे सीधा, जिसका इंटरनेट चल रहा हो वो भी मेरे वाली एक्सरसाइज कर सकता है जो मैं करने लगा हूं अपने मोबाइल पे। अगर किसी का इस वक्त मोबाइल पर इंटरनेट चल रहा हो तो सेम वो ये वाला काम कर सकता है जी। मैं गूगल पर आया और मैंने ये लिखा एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर नियर मी, ठीक है। ये मैं गूगल पे लिख रहा हूं, यहां पर आकर मैंने लिख दिया जी एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर नियर मी। सबको समझ आ रही होगी क्या करना चाह रहा हूं, पता लग रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूं, कि मुझे ग्राफिक डिजाइनर की सर्विसेज चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एक टास्क दिया ना, समझ लें मैं किसी को ये टास्क देना चाहता, पीछे भी कोई बैठा हुआ है, आ जाओ जरा आगे आ जाओ जी। यहां लिखा मैंने एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर नियर मी। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि भाई मुझे किसी से डिजाइनिंग की सर्विसेज लेनी है। तो बजाय इसके कि मैं क्या करूं, कहां से ढूंढूं, किधर से मिलेगा, मैं सीधा ही गूगल पर आ गया हूं और मैं देखता हूं कि क्या मुझे कोई बंदा इस तरह का नजर आ रहा है। हाँ जी, लाहौर ग्राफिक डिजाइन आ गया सबसे ऊपर। आप जिनका इंटरनेट चल रहा होगा इस तरीके से ये लिस्टिंग नजर आ रही होगी उनको, यानी कि किसमें आ रहे हैं, बेसिकली गूगल मैप आ गया मेरे सामने। हाँ, ये बिजनेस प्रोफाइल, नीचे आपने लिखा नहीं होगा या नेट नहीं चल रहा होगा, मैंने भी ये लिखा, देखें एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर नियर मी। आपकी लोकेशन ऑन होनी चाहिए, लोकेशन ऑन है, मोबाइल से लोकेशन को देखें, ऑन है, नहीं थोड़ी सी नीचे होगी ना, ये ऑप्शन नीचे आ रही होगी थोड़ी सी। अच्छा, ये देखें इसकी हायरार्की क्या होती है कि मिसाल के तौर पर जब भी मैं कोई चीज सर्च करता हूं तो मुझे क्या क्या चीजें नजर आती हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि कोई गूगल ऐड अगर चल रहा होगा, गूगल ऐड का क्या मतलब है, जिसने गूगल पर एडवर्टीजमेंट की हुई है, पेड पैसे दे रहा है कि भाई मेरी वेबसाइट का नाम ऊपर आना चाहिए, तो सबसे ऊपर तो वो आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपके पास गूगल मैप, जो मेरे पास आ रहा है। आप देख रहे हैं मेरे पास वो आ रहा है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, लिखा हुआ है ना। स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि ये ऐड है, हो सकता है इस पे स्पॉन्सर्ड लिखा हो सकता है इस पे एडवर्टीजमेंट लिखा हो सकता है इस पे ऐड लिखा हो। ये तीनों का मतलब ही क्या है कि ये एक गूगल ऐड चल रहा है जिसने गूगल को पैसे दिए हुए हैं कि भाई मुझे सबसे ऊपर दिखाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, ये भी एक डिजाइनर ही है कोई, तो मैं इसको भी क्लिक करूं, अभी कॉल कर लूं, करते हैं, कॉल भी करें, क्या हाल है, कॉल भी कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि भाई हमें चाहिए एक बंदा, हमें लोगो डिजाइन कराना है, देखते हैं वो आगे से क्या जवाब देता है। अच्छा, अब आगे हूं मैं नीचे, और नीचे हमारे पास ये मैप आ रहे हैं जिन पे स्टार्स बने हुए नजर आ रहे हैं बहुत सारे, है ना, आ रहे हैं ना। बेसिकली ये उसकी दिखाओ यार, तुम क्यों इतना परेशान हो। ये देखो
बात हो रहा है यार, डर क्यों रहे हो? डरो नहीं, खुल के करो काम है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि हायरार्की क्या है, ऊपर आएंगे एड्स, उसके नीचे आएगा मैप, और तीसरे नंबर पर आएंगी बहुत सारी वेबसाइट्स जिनकी एसईओ हुई होगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, जिनको ऑप्टिमाइज किया होगा, वो वाली वेबसाइट्स नीचे नजर आ रही होंगी। तो मुझे तो एक बंदे की जरूरत है जो ज्यादा कंफर्टेबल सीन है। आप देख के मुझे बताएंगे आपको इन तीनों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा कंफर्टेबल क्या लगता है कि आप किसी से कांटेक्ट करने में आपको आसानी हो। गूगल देखकर मैप सबसे ज्यादा आसान वही लग रहा है ना कि मैप है। जरूरी तो नहीं हर दफा ऐड चल रहा हो, मैं भी अभी शाम को मैं देखूं ऐड ही ना हो मैप। और मैप का फायदा क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं कि मुझे अच्छा लग रहा है, वो उस पर सीधा सीधा कॉल का बटन भी बना हुआ है। लेकिन जब मैं किसी एक बंदे पे जाता हूं, मैं किसी एक पे क्लिक कर देता हूं, फिर देखते हैं क्या आता है। अब देखें बहुत कुछ आ गया, किसी एक पे क्लिक किया मैंने मैप के ऊपर, तो उसके अंदर इतनी सारी ऑप्शन आ रही है, अभी कॉल, वेबसाइट, चैट, डायरेक्शन, कितना कुछ आ गया। यानी ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा फ्रेंडली है कि भाई अगर तो मुझे इससे मैसेज करके कुछ पूछना है तो मैं चैट पे चला जाऊंगा, अगर मुझे इसके दफ्तर जाना है तो मैं डायरेक्शन लूंगा, गाड़ी पकड़ूंगा और सीधा इसके ऑफिस पहुंच जाऊंगा। और अगर मैंने इसकी वेबसाइट को देखना है, अगर इसकी वेबसाइट बनी हुई है तो वेबसाइट आ रही होगी, तो मैं इसकी वेबसाइट पे जाऊंगा और मुझे पता लग जाएगा ये क्या सर्विसेज दे रहा है। और मैं कहता हूँ भाई ये तो बड़े लंबे लंबे काम है सारे के सारे, मैं सीधा सीधा इसे फोन ही कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ये लिखा हुआ है जी लाहौर ग्राफिक डिजाइन, अच्छा उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है और देखते जाते हैं जी, सोशल मीडिया एंड ग्राफिक डिजाइन, और नीचे लिखा हुआ है मोर बिजनेसेस। पहले कितनी आ रही है, सिर्फ 3 पोजीशंस हमको नजर आई हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है मोर बिजनेसेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोर बिजनेसेस तो बहुत कम लोग हैं जो करेंगे, है ना। वैसे ही मेरी तरह कोई बंदा बैठा होगा फारिग तो वो कहेगा यार देख लेते हैं यार और कौन कौन बंदा है। अदरवाइज ज्यादातर लोगों की ख्वाहिश क्या होगी, इन तीनों में से ही किसी एक पे क्लिक कर देंगे वो कि भाई इसे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बिजनेस है वो पहली 3 पोजीशंस पे नजर आना चाहिए, तभी फायदा होगा ना। और ये वाली जो लिस्टिंग है, ऊपर ऐड चल रही थी पैसों के साथ, मगर ये पैसों के साथ नहीं है, ये फ्री है, मतलब ये आप भी बना सकते हैं। ये आपको मैं इतनी लंबी स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ, समझ आ तो रही होगी, ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ, क्यों सुना रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ कि यहां से आपने शुरू करना है। आप अपने घर में बैठे हुए हैं ना, तो आप ग्राफिक डिजाइनर है, सब के सब अपने घर में बैठे हुए ग्राफिक डिजाइनर है। तो आपके एरिया में अगर किसी को ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है तो कम से कम उसे तो आपको दिखना चाहिए, वो तो आपको लोकेट कर सके। और जब तक आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम नहीं करेंगे, तो जब हम किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो वो आपसे कहेगा कि हाँ भी कौन सा काम किया हुआ है, तो हम कहेंगे नहीं भी अभी तो कोर्स किया है, अभी तो कोई काम नहीं किया। तो इस तरह करने से क्या होगा, आपको छोटे छोटे काम भी मिल सकते हैं अगर आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलें जी, अब हम जरा देखते हैं कि एक बंदा 14 लाख वाला भी आ रहा है, अनीस चौधरी, ये कोई पर्सनल बंदा, ठीक है, इसे कॉल कर लेते हैं जी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं करूंगा कोई और करेगा कॉल। डरना नहीं है, डर गएंगे जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। ये बिजनेस मॉडल है बिजनेस करने का, कुछ भी करना है गूगल पर आए, एनालिसिस करने शुरू कर दें जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप उन्हें कॉल करके कहेंगे जी मैं 4 यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, ठीक है, और मुझे लोगो डिजाइन करने हैं, लोगो डिजाइन करवाने हैं। तो लोगो डिजाइनिंग की कितनी फीस है, अब आपको इससे क्या पता लगेगा, मैं करूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि फाइवर पे अगर आप लगा देंगे तो लगा दें, कोई मसला नहीं है। कोई बंदा आपको लिफ्ट कैसे कराएगा, कैसे कराएगा। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जिनसे आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है, ठीक है ना, किसी जगह पर इंटरव्यूज़ होते हैं तो आपके सर भी चले जाते हैं और उसके साथ आप लोगों से 2-3 लोग चले जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। आप मुझे बता देंगे वो किसे कंसिडर करेंगे, टीचर को करेंगे ना, क्यों करेंगे, एक्सपीरियंस की वजह से करेंगे। तो आपको प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो यही तो आपको मैं ग्राउंड सिखाने की कोशिश करूंगा, आपको पहले क्या करना है। अगर आप समझ रहे हैं कि आपने फाइवर पर जाकर पहला काम करना है
कैसे करेंगे भाई? तो सर चीजें हमारे पास है ना बनी हुई, जो हमने काम के एक्सपीरियंस हमारा शेयर करा है। क्या शेयर करेंगे? चलिए आपको मैं कॉल, आप मुझे अपना नंबर दीजिएगा, मैं आपको कॉल करूँगा, ठीक है? ठीक है, मैं खुद नहीं करूँगा, कहीं से कॉल आएगी आपको, ठीक है? तो आपसे हम सर्विस लेंगे। सर मतलब ये देखें, गिग लगाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है कि है मुश्किल काम? गिग लगाना कौन सा मुश्किल काम है भाई? उधर जाना है, फाइवर पर अकाउंट बनाना है, जैसे फेसबुक पे अकाउंट बनता है ना। आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं। चलिए जी, हैंड रेज करें जिन्होंने फाइबर का काम सीखना है, मैं उसको पहले फाइबर का काम सिखा देता हूँ, साइंस बाद में बता देता हूँ जी। अच्छा, सीखने का जरा देखें, किसी भी चीज़ को सीखने का तरीका, हम चाहते क्या हैं बेसिकली? हम चाहते क्या हैं? हम चाहते ये हैं कि हमें काम मिले, ठीक है? तो फाइबर के ऊपर तो बहुत सारी गिग्स लगी होंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी गिग्स लगाई होंगी। अब एक स्टूडेंट है ना, उसको फाइबर के ऊपर रिव्यू आ रहे हैं, ठीक है, ना उसके पास कोई काम है, इस वक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन वो गिग्स लगाई जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कोई भी काम करवाने वाला उसे कंसीडर करेगा? ना उसका पोर्टफोलियो है, आपको किसी ने कंसीडर कैसे करना है पता है आपको? आपको कोई भी कंसीडर कैसे करेगा फाइबर के ऊपर? कोई भी आपको फाइबर के ऊपर कंसीडर उस वक्त करेगा जब से पहले ये देखेगा कि भाई इसके फाइबर के ऊपर कितने रिव्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? और देखेगा अच्छे रिव्यूज़ कितने हैं, 4 पॉइंट वाले रिव्यूज़ कितने हैं और 4 से लेस वाले रिव्यूज़ कितने हैं। फिर उसने देखना है कि इस वक्त इसके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स कितने हैं और इसने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। फिर उसने आपका पोर्टफोलियो देखना है, पोर्टफोलियो देख के प्रोफाइल देखनी है आपकी और पोर्टफोलियो देखना है, और पोर्टफोलियो देख के उसने कहना है कि हाँ भाई इसने क्या कर लिया हुआ है, क्या इसका एक्सपीरियंस क्या है। तो जब आपका पोर्टफोलियो में कुछ नहीं होगा, आप देखें कॉलेज असाइनमेंट्स और रियल लाइफ असाइनमेंट्स में बहुत फ़र्क है, ठीक है? किसी ने आपकी ये असाइनमेंट्स नहीं देखनी, ये असाइनमेंट्स बड़ा आसान तरीका है। मैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं तो आपसे डिज़ाइन करवा के मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनर की अपनी प्रोफाइल बना के दे सकता हूँ उसको। मसलन बिल्कुल ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले मरहले में जब हमने उधर जाना है और उधर जाकर मैंने एक ऑप्शन पे क्लिक करना है कि ऐड पोर्टफोलियो। तो जब हम कहेंगे ऐड पोर्टफोलियो, तो ऐड पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? क्या आप क्या लगाओगे वहां पर? यही तो आपको बता रहा हूँ कि आपको पहले टास्क थोड़ा सा कोई ऐसा काम करना है, पोर्टफोलियो बनाने के लिए कह रहा हूँ। अब पोर्टफोलियो आपको दोनों सूरतों में बनाना है, डॉक्यूमेंट की सूरत में भी बनाना है और वीडियो की सूरत में भी बनाना है। वीडियो की सूरत में जब आपने बनाना है तो 75 सेकेंड्स की वीडियो एक बनानी है आपने, जो आपके काम को दिखा रही हो। जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपने ये भी बनाया हुआ है, ये भी बनाया हुआ है, एनिमेशन भी की हुई है, ये सब आपने उस पोर्टफोलियो में अपने सारे काम रिप्रेजेंट करने हैं कि जी हम ये वाले सारे काम कर चुके हुए हैं, ठीक है? अगर आप पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे, डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे, तो हमने गिग लगानी कैसे है? बेसिकली तो उधर जाकर एक साइन अप करना है आपने, सिंपल, जैसे फेसबुक पे साइन अप करते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, उधर साइन अप ने कहना है कि भैया आपके सोशल मीडिया प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, किन किन सोशल मीडिया पर हो आपको, तो हम कहेंगे अभी तो नहीं, अभी हम इधर ही आए हैं सीधे, ठीक? अच्छा, उसके बाद हमने उसको एक टाइटल देना है, हमने उसको एक डिस्क्रिप्शन देनी है, हमने अपने इमेजेस लगाने हैं, फिर हमने अपना पोर्टफोलियो लगाना है, और उसके बाद हमने अपना एक डॉक्यूमेंट लगाना है पोर्टफोलियो की सूरत में कि भाई ये काम है जो मुझे करने आते हैं। ये तैयारी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ फाइवर के ऊपर जाकर गिग लगानी है तो सीधी सीधी गिग लगा लेते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है, वो तो वैसे क्लास के बगैर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं वो वाली क्लास आपको पढ़ा देता हूँ। अच्छा, बेसिकली ना देखें, सीखने का ना एक तरीका होता है कि इंसान को, मैं हूं ना, जैसे मुझे सीखे हुए तो बहुत अच्छा हो गया, किसी जगह से मैं नहीं सीखता, मतलब मैं किसी जगह से नहीं सीखता हूँ। मैंने जो कुछ सीखना होता है ऑनलाइन सीखता हूँ, मतलब मैंने कभी कोई कोर्स नहीं किया, कोर्स के बगैर सीखता हूँ जो कुछ सीखता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आप किसी चीज़ को कॉन्सेप्चुअल तरीके से सीख लेते हैं एक दफ़ा, फिर आपको उसे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने किसी भी चीज़ को कोर्स की तरह नहीं सीखना चाहिए, हमने उसको सीखना किस तरीके से रियल लाइफ। अब आप कह रहे हैं कि हमने बिजनेस करना है, ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमने बिजनेस जो करना है ना वो सिर्फ हमने फाइबर पे करना है। ये वाला मॉडल गलत है, नंबर 1। नंबर 2, फाइबर के ऊपर जो आपको टास्क मिलने हैं वो कैसे मिलने हैं? आपको पता है टास्क कैसे मिलेंगे? वो तो आवरली टास्क मिलेंगे आपको, ठीक है, कि भाई इतने घंटे का काम है, ये लोगो बनाने का काम आया, काम खत्म, वो वाला बिजनेस भी आपका खत्म हो गया। लेकिन जब आप अपनी लोकल बिजनेस में गुडविल बनाएंगे तो आपको उधर से भी रेगुलर काम आ रहा होगा, आपको लोकली भी काम आ रहा होगा,
मतलब आपको अगर मिसाल के तौर पर 2 दिन के बाद फ़ोन आने शुरू हो जाए, कॉल्स आने शुरू हो जाए कि जनाब कोई भी टास्क का, कोई बंदा कहे जनाब मुझको लेटर हेड बनवाना है, कोई बंदा मुझे कहे मेरे विजिटिंग कार्ड बनने डिज़ाइन होने वाले हैं, कोई बंदा कहे मुझे अपना ब्रोशर डिज़ाइन करवाना है, तो क्या ख्याल है? ये अच्छा मॉडल है, अच्छा मॉडल है ना। आप उससे बात करेंगे, उसके पास जाएंगे, उससे बिजनेस लेंगे और बनाना शुरू कर देंगे। फिर ये सारे जब काम आप करते जाएंगे तो क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट बड़ा होता जाएगा, पोर्टफोलियो आपका बड़ा होता जाएगा। अब यही वाला पोर्टफोलियो आपका उधर लगना है, क्योंकि आपका काम ऐसे नहीं होना कि किसी ने आपकी गिग देखनी है और उसको क्लिक करना है और उसने कहना लो जी ऑर्डर आ गया आपको, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। उसने आपकी गिग को क्लिक करना है, उसके बाद आपसे कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी उसकी। उस कम्युनिकेशन के नतीजे में उसने ये देखना है कि क्या ये वाला बंदा जो है ये मेरा काम कर सकता है कि मेरा काम नहीं कर सकता, ठीक है। फिर उसको जब ये लगेगा कि ये काम मेरा कर सकता है, फिर वो आपको अपना काम देगा। अगर उसको ये लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ये अभी अनएक्सपीरियंस बंदा है, जो दूसरे 2 लोग थे वो तो एक्सपीरियंस लोग थे, उन्होंने काम भी किया हुआ था, उसके तो 1000 रिव्यूज़ भी आ रहे थे, या उसके 500 रिव्यूज़ भी आ रहे थे, या उसके 20 रिव्यूज़ आ रहे थे, इसका तो अभी 1 रिव्यू भी नहीं है, ये तो बिल्कुल स्टार्टर है अभी, तो मैं इसके ऊपर कैसे रिस्क लूँ? रिस्क लेने वाली बात है ना। तो फिर हमें क्या करना है, हमें पहले अपने काम को स्ट्रॉन्ग करना है। अब आपने वहाँ जाकर प्रूव करना है कि भाई मैं स्टार्टर नहीं हूँ, मैं लोकल बिजनेस कर रहा हूँ और ये बिजनेसेस मैंने किए हुए हैं। किसी ने भी आपसे ये पूछना है कि आपने किसका काम किया हुआ है, उसका URL मुझे दें। मतलब जिसका काम, मतलब आपने कहना जी मैंने पीक सॉल्यूशंस का काम किया हुआ है, मैंने इसका काम किया हुआ है, मैंने इसका काम किया हुआ है। जब आप उन चीज़ों के नाम, लोगों के नाम बताएंगे तो URLs बताएंगे कि यार ये वाला सोशल मीडिया का पेज है जो मैं चला रहा हूँ, इसके ऊपर जितने भी डिज़ाइन हैं वो सारे मैं बनाता हूँ, इनका जो लोगो है वो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, इनके यूट्यूब थंबनेल्स जो हैं वो मैं बनाता हूँ। ये 2 लोग हैं जिनके फाइवर पर अकाउंट्स बड़े सक्सेसफुल हैं, इनके यूट्यूब फाइवर थंबनेल्स भी मैं बनाता हूँ, गिग थंबनेल्स भी मैं बनाने लगा हूँ। इसका मतलब है वो कहेगा ये पक्का डिज़ाइनर है, ये इतने सारे काम करने लगा हो, ठीक है। अब आगे बढ़े, बीच में रुके हम लोग। अच्छा, कॉल तो रह गई ना, कॉल वाला सीन खत्म हो गया बीच में से। इसलिए हम कॉल करने लगे थे, एक डिज़ाइनर को कॉल करने लगे थे, चलिए कर लेते हैं कॉल। वालेकुम अस्सलाम। सर आप डिज़ाइनिंग का काम करते हैं? अच्छा, मुझे ना 1-2 लोगो डिज़ाइन करवाने थे। एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है और एक रियल एस्टेट का चैनल है और एक रिलीजियस चैनल है, रिलीजियस सोशल मीडिया का अकाउंट है। बेसिकली मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ मगर मुझे डिज़ाइनिंग नहीं आती करनी, तो डिज़ाइनिंग मैं बाहर से करवाता हूँ। आपका नाम? जी हाफिज़ मोहम्मद अली मेरा नाम है। हाफिज़ मोहम्मद अली। मतलब कैसे चार्ज करते हैं आप लोगों को? सर लोगों की कैटेगरी पे डिपेंड करता है, आपने किस कैटेगरी का अपना। जी मैंने कहा एक तो मैंने रियल एस्टेट का बनाना है, एक एजुकेशनल है और एक रिलीजियस स्कॉलर है, अल्लामा शफात रसूल साहब, वो मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं और इस्लामिक लेक्चर्स देते हैं, तो उनका हमें कोई इस्लामिक सा लोगो, मतलब ये 3 लोगो मुझे चाहिए। मैं ना सर अभी, आपको कब तक चाहिए लोगों वैसे? आप सपोज अगर मुझे आप थोड़ा सा अपना कोई काम भेजेंगे तो उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि सर मैं ना अभी बेसिकली हूँ 3 से 4 दिन की ना लीव पे। अच्छा ठीक है, सिक लीव पे हूँ, तो मैं ना, ये आपकी कंपनी है कि आप जॉब करते हैं? मेरी अपनी कंपनी है। ओके, मेरी ना सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। अच्छा अच्छा, तो मैं आपको ना डिज़ाइनर का एक नंबर शेयर कर देता हूँ। ठीक है ठीक है। तो उनको आप मेरा, हाँ जी बिल्कुल, आप मुझे नंबर दें ताकि मुझे ज़रा जल्दी करवाना था। हाँ वो फिर आपको ना डिज़ाइन कर देंगे और कुछ सैंपल जैसे शेयर कर देंगे। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। समझ आई मैंने क्या किया? मुझे ये भी, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसा वो कोटेशन कैसे देनी है, मुझे ये भी नहीं पता। अब वो मुझे कोटेशन भी भेजेगा, हो सकता है ना भेजे, क्योंकि मैंने उसे डिजिटल मार्केटिंग का कह दिया है, तो हो सकता है वो डर गया हो कि यार ये बंदा तो हमारी ही फील्ड का है।
तो आप लोग जब बात करेंगे किसी से, ये बताया आपको, ये सीखने का एक तरीका है, इस तरह सीखते हैं चीज़ों को कि मतलब हम लोगों ने डिलीवरी कैसे देनी है। देखिए कोई चीज़ हमने सीख तो ली है, अब आगे उसको कैसे डिलीवर करना है, उसे डिलीवर करने का मेथड क्या है हमारे पास, क्योंकि हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, उसने मैसेज मुझे नंबर भेज दिया, अरसल अहमद। हाँ, अब आप बताएं मुझे। देखिए बैठे बैठे मैंने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, और ये आपको मैंने बताया क्या है बेसिकली, पर्पस किसका बताया आपको मैंने, किसका पर्पस बताया मैंने। देखिए ये कोर्स 12 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है, ऐसे ही है ना, 12 लेसन हैं इसके, हमने 12 लेसन लेने हैं और बात खत्म हो जानी है और आपका कोर्स खत्म हो जाना है। 12 लेसन के बाद आप लोगों ने सर्टिफिकेट ले लेना है, ठीक है, और फिर आपने कोई और कोर्स करना है, ऐसी है ना, मतलब यही साइंस होती है ना सब स्टूडेंट्स की कि भाई एक कोर्स खत्म करो, फिर कोई और कोर्स करो, फिर एक और कोर्स करो। मेरा जो पढ़ाने का मेथड है वो ये, मैं ये चाहता हूँ कि आपने जो काम किया ना आप उसको एक्सप्लोर करो, पहले अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करो और ड्यूरिंग दी स्टडी एक्सप्लोर करो। अब आपको क्या करना है, मैं ये सारी कहानी मैंने रिकॉर्डिंग पहली दफ़ा की है, मैंने ये वाली किसी को कॉल मैंने क्लासरूम में पहली दफ़ा की है, ठीक है। तो ये सारी बात मैंने इसलिए की है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर लें कि क्या इन्वायरमेंट है। आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, बेसिकली आपको डिजिटल बिजनेस चाहिए ना, आपको लोकल बिजनेस, आप अखबार में स्टार्ट तो नहीं दिया हुआ आपने ना, आपका कोई दफ्तर है उधर बैठ के, ना आपके पास कोई लेबर फोर्स है कि आपने बंदे हायर किए हुए हैं कि जाओ भाई हमारे लिए बिजनेस ढूंढ कर लाओ। आपको तो डिजिटल बिजनेस चाहिए। तो जिसने आपको डिजिटली देखना है उसने आपको डिजिटली अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स भी देखना है, और जिसने आपको ढूंढना है, अब फाइवर के ऊपर अगर आप जाएं, आप जरा एक काम कीजिएगा, अभी तो हमने गिग अभी भी नहीं लगानी है, इससे पहले इसके बाद हमने क्या करना है, मतलब ये जब टास्क कर लेंगे इसके बाद का हमारा टास्क होगा रिसर्च। क्योंकि भाई मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई यहाँ पर एक बिजनेस करना है, मेरे पास कोई 8-10 लाख रुपए हैं, हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं इसी एरिया में, तो क्या हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या मतलब 8-10 लाख रुपए हैं तो बस ऐसे ही बिजनेस शुरू कर दें कि पैसे हैं तो बिजनेस कर लें? सबसे पहले क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे ना कि भाई इतने पैसों में कौन सा बिजनेस होगा। फिर मैं ये भी देखूंगा कि जिस एरिया में मैं बिजनेस करने जा रहा हूं इस एरिया में कौन सा बिजनेस है जिसका कंपटीशन कम है, ताकि मैं सरवाइव भी कर सकूं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं भाई आपने फिर फाइवर पे गिग लगाई जाकर लोगो डिजाइनर की, और जब मैंने लोगो डिजाइनर की गिग्स को सर्च किया तो मुझे पता लगा कि इस वक्त तकरीबन 3 लाख, मतलब 2.25 लाख से लेकर 3 लाख लोगों ने लोगो डिजाइन की गिग लगाई हुई है। अब आप मुझे बता दें, ऑनेस्टली बताएं कि क्या आप फौरी तौर पर लोगो डिजाइन फाइवर पे ले सकते हो? ऑनेस्टली बताएं, ये ऑनेस्ट सी बात है ना कि नहीं मिल सकता आपको। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है, हमें रिसर्च करनी है कि भाई हमारी जो फील्ड है इस डिजाइनिंग में ऐसे कौन कौन सी गिग्स हैं जिनके ऊपर कंपटीशन नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर किसी पे कंपटीशन मुझे मिल जाता है 500 का, किसी पे कंपटीशन मुझे मिल जाता है 1000 का, किसी पे कंपटीशन मुझे मिलता है 2000 का, और फिर किसी पे कंपटीशन मुझे मिलता है 2 लाख का, किसी पे मिलता है 80,000 का, किसी पे मिलता है 70,000 का। तो मुझे क्या करना है, ये मुझे चेक करना है कि कंपटीशन कितना है। ये भी मैं बताऊंगा कैसे चेक होगा ये, कि आपका कंपटीशन कैसे आपने चेक करना है। क्योंकि सबसे पहले तो हमने वो काम शुरू करना है ना जो कम लोग कर रहे होंगे। जो ज्यादा लोग कर रहे होंगे तो वो तो गिग ही लगेगी आपकी, ठीक है। सो हमने अगर गिग लगाकर खुश हो जाना है कि भाई हमारे पास लग गई है 7 गिग्स, ठीक है, तो बस अगर इतनी खुशी करनी है तो फिर तो कोई फायदा नहीं ना हमें इस चीज़ का। फिर तो आप यही समझोगे कि ये काम ऐसे ही है भाई, फारिग काम है। नहीं होता, ये तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और हम लोग YouTube के ऊपर लोगों की वीडियोस देखकर हम बड़े इम्प्रेस भी हो जाते हैं ना, मैं भी होता हूँ, आप अकेले नहीं होते होंगे, मैं भी होता हूँ कि भाई वो बंदा कह रहा होगा भाई 16 साल का बच्चा इसने 80 लाख रुपए कमा लिए, तो 15 साल के बच्चे ने पता नहीं कि 2 करोड़ रुपए कमा लिए, ठीक है। तो मतलब इस तरह की स्टोरीज बनाने के लिए उसके बावजूद वो 2 करोड़ वाला बच्चा जो है वो एक आम से बंदे के हाथ में पता नहीं कैसे आ गया। मैं सोचने वाली बात तो ये है ना कि इतने पैसे कमा रहा है तो यूट्यूब चैनल वाले के पास कैसे आ गया। वो बेचारा जो तगले मिलते कर करके व्यूज़ मांगने लगा हुआ लोगों से कि भाई मुझे व्यूज़ दे दो, मुझे सब्सक्राइब कर लो, वही बंदा उसको दिखाने लगा हुआ। हाँ, बिजनेस मिलता है सबको, लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई 14 साल का बच्चा, अब जैसे पीछे बहुत पहले एक चला हुआ था कि भाई छोटे छोटे बच्चे माइक्रोसॉफ्ट के कोर्सेज करने लगे हुए थे, ऐसे ही है ना, कर रहे थे ना कोर्सेज। तो हम लोग घर में बैठ के अपने बच्चों को ताने मारते होते थे, देखो भाई उसने कर लिया, तुम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हो।
लेकिन वो ऐसे तो नहीं कर लिया उसने, कैसे कर सकता है वो, मुझसे पूछने कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता वो, कभी भी नहीं कर सकता खुद से बैठ के। कैसे कर सकता है वो, ऐसे कर सकता है कि भाई वो जो टेस्टिंग सेंटर होगा वहां पर कोई उनका दोस्त बैठा होगा, ठीक है, उन्होंने कहा होगा मैं करवा के देता हूँ आपको। मैंने भी माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन की हुई है। माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन कैसे होती है, ऐसे आप बैठते हो कंप्यूटर के सामने, कैमरा लगा होता है यूं आपके सामने, ठीक है, और एक कैमरा लगा होता है इधर, एक कैमरा लगा होता है इधर, एक कैमरा लगा होता है, यानी कि हर तरफ से कैमरा होता है। लेकिन आपको देख रहे हैं ना, वो स्क्रीन को नहीं देख रहा। आप क्या करते हैं, वर्चुअली स्क्रीन शेयर करते हैं और दूसरी साइड पर एक एक्सपर्ट बंदा बैठा होता है, वो आपका पेपर कर रहा होता है। वो तो आपको देख रहे हैं ना कि आपने कुछ खोला तो नहीं हुआ, किताब तो नहीं है आपके हाथ में। तो मतलब ये इस तरह की चीज़ों को देख के हमें अट्रैक्ट नहीं होना कि भाई उस बंदे ने यूं कर लिया है, जब तक हम पूरे फेज से नहीं ना गुजरेंगे उस वक्त। और इस फेज से गुजरने का फायदा क्या होगा, क्या बिजनेस भी करेंगे। मैं इस फेज से गुजरने का फायदा क्या होगा, आपको बिजनेस भी मिलेगा। और आज के लेसन में मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। वो क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप सब लोग जाएं, सबसे पहले तो डिजाइनिंग का मैंने करो, नंबर 1। दूसरा मैंने आपसे कहा कि आप सबने अपनी प्रोफाइल बनानी है, सबने अपनी अपनी प्रोफाइल बनानी है, बिजनेस प्रोफाइल। कैसे बनानी है, किस तौर पे बनानी है, मतलब आप सब क्या हो, आप सब ग्राफिक डिजाइनर हैं, ठीक है ना, तो आपकी प्रोफाइल एज ए ग्राफिक डिजाइनर होनी चाहिए, ठीक है। आपको ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर अपनी प्रोफाइल बनानी है ताकि आप गूगल के ऊपर आ जाएं कि कोई भी बंदा ग्राफिक डिजाइनर को ढूंढ रहा हो तो आप उसको मिलें और आपको यह भी समझ में आए कि बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस करने की साइंस आपको समझ में आए कि बिजनेस होता कैसे है। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा है कि सोशल मीडिया बनाना है। अब बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनानी है, आप लोग ग्रुप बना के शेयर कीजिएगा, मैं आपको बिजनेस प्रोफाइल का लेक्चर शेयर करूंगा, छोटा सा क्लिप होगा कैसे बननी है। बहुत आसान तरीका होता है वैसे तो, गूगल मैप पे जाएंगे आप, गूगल मैप से आपकी बिजनेस प्रोफाइल बन जाती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में ना आ रही हो कैसे बननी है बिजनेस प्रोफाइल, तो आप मेरा लेसन देख लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, इधर ही बैठ के मैंने किसी को पढ़ाया होगा, बहुत सारी क्लासेज होंगी जो बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर होंगी। सिर्फ बिजनेस प्रोफाइल आपने अपनी क्रिएट करनी है। जब आप गूगल के ऊपर आ जाएंगे उसके बाद हमने क्या करना है, अपना फेसबुक पेज बनाना है। फेसबुक पेज बनाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। 1 मिनट मैं यूं करता हूं, जरा खोलता हूं कुछ। क्या खुल गया ये, फेसबुक खुल रहा है यहाँ पे, हाँ इसमें आ रहा है, बल्कि इसकी बजाय ना इसको खोल लेते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे अकाउंट्स बनाए हुए हैं, क्लाइंट्स के लिए आते हैं वो सारे, इसे खोल लेते हैं। अगले लेक्चर में जी हम फाइवर की रिसर्च करेंगे कि रिसर्च करने के लिए आपने एक पेपर वर्क करके लाना है कि आप सब ग्राफिक डिजाइनर हैं, ठीक है, तो कौन से ऐसे 10-15 काम हैं जो आप कर सकते हैं। होंगे इतने काम के नहीं होते, मतलब आपने जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है कोई 10-15 तो होंगे काम, मुख्तलिफ काम। जैसे मैं कहूँगी बैकग्राउंड इरेजर, पिक्चर स्नैपिंग, कलर पिक्चर्स को ब्लैक एंड वाइट बनाना, यूट्यूब थंबनेल्स बनाना, गिग थंबनेल्स बनाना, ये मैंने अभी नाम ले रहा हूँ मुख्तलिफ, मैं ले रहा हूँ, आपको तो ज़्यादा पता होगा, आपके जो टूल है वो सारा। तो आपने ऐसे काम देखने हैं कि आप कौन से काम, कौन सी सर्विसेज आप दे सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखना है कि भाई हम अगर फाइवर पर अपनी गिग लगाएं तो हमें कम कंपटीशन किस पे मिले, जिसमें कम कंपटीशन हो और उस पर लोगों को काम भी मिल रहा हो। मतलब 2 चीजें हमने देखनी है ना, कंपटीशन भी कम हो, मतलब ये ना हो कि आप अपने दिमाग से कोई चीज सोच कर आए तो उसका हमें लगे कंपटीशन तो बहुत कम है, लेकिन वो काम तो कोई भी ऑनलाइन हायर ही नहीं कर रहा, उसे तो नहीं हम करेंगे ना। हमने ये देखना है, ये सब हमें पता लग जाएगा, हमें सब कुछ पता लगेगा कि भाई कंपटीशन चेक होगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस कंपटीशन वाले बंदे जो है उन्होंने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं और इस वक्त वो कितने ऑर्डर्स पे काम करने लगे हुए हैं। हम ये भी देखेंगे कि कितने ऑर्डर्स पे वो इस वक्त काम करने लगा हुआ है, और उसको फिर सबसे पहला टास्क आपका ही है। तो आप लोगों ने कोई 10-15 काम जो एज ए ग्राफिक डिजाइनर, कोडल्ड्रा डिजाइनर के तौर पर आप कर सकते हैं, फोटोशॉप डिजाइनर के तौर पर आप कर सकते हैं, और क्या सीखा हुआ, प्रीमियर के तौर पर कर सकते हैं, और एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के तौर पर। ऐसे कौन से 10-15 काम हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जी पेज की बात कर रहे हैं, पेज भी आपने बनाकर लाना है नेक्स्ट लेक्चर में। पेज बनाना चाह रहा हूँ, मैंने फेसबुक अकाउंट खोल लिया एक, ठीक है, आप इसमें देख रहे हैं, एक मेरी अपनी प्रोफाइल भी नजर आ रही है आपको, यहाँ पर पेज बनाने की ऑप्शन भी कहीं ना कहीं दिख रही होगी,
कहाँ है? ये है जी। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं जी। ये देखें इसमें पेजेस आ रहे हैं सारे जो जो बने हुए हैं इसमें, और लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है? क्रिएट न्यू पेज। मुश्किल बात तो नहीं है, यहां से पेज बनेगा आपका, सबका पेज होना चाहिए, ठीक है। और आपका पेज कैसा होगा? आपका पेज क्या होना चाहिए? आपका पेज होना चाहिए एज ए फ्रीलांसर, कि आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे रहे हैं जी। ये मैंने क्रिएट का बटन प्रेस किया, यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? पेज इन, पेज नेम, यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? कैटेगरी, ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है रिक्वायर्ड, नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है रिक्वायर्ड, तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? डिस्क्रिप्शन, और फिर ये बना हुआ आ रहा है क्रिएट पेज का बटन, ठीक है जी। सो मैंने अगर कोई पेज बनाना होगा तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? नाम, यहां पर आकर मैं उसकी कैटेगरी चूज करूंगा। पहले तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या यहां पर फ्रीलांसर के तौर पर कोई कैटेगरी है, नहीं है। चलिए हम यूं करते हैं, फिर यहां लिखते हैं क्या ये, आप सब ग्राफिक डिजाइनर हो, ठीक है। सो आपका पेज जो होगा वो किस चीज का होगा? ग्राफिक डिजाइन का होगा। आप सब मुझे कह रहे हो आपने बहुत काम किया होगा, ठीक है। आपने काम क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने जो अपना पेज बनाना है, सबसे पहले तो उसे ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये नहीं कि बहुत मुश्किल चीज पढ़ने के लिए कह रहा हूं आपको मैं। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है कि आपने अपने पेज के अंदर पूछी जाने वाली सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। मतलब पेज का नाम आ रहा है, पेज की डिस्क्रिप्शन आ रही है, पेज का लोगो होना चाहिए, पेज का कवर फोटो होना चाहिए, हो गया। आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की है, क्योंकि जब कोई भी बंदा आपको देखेगा, आपकी ब्रांड को देखेगा, तो उसको सारी इंफॉर्मेशन आपकी प्रोफाइल से मिल रही होगी। तो जब उसको सारी इंफॉर्मेशन उधर से मिलेगी तभी वो आगे बढ़ेगा ना। अगर वो अदरवाइज तो वो कहेगा ये तो इनकम्प्लीट पेज है, इसने मुझे क्या प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपने अगले मरहले में क्या करना है? अगले मरहले में आपने ये करना है कि आपने जितना काम किया हुआ है, एक ही दिन बैठ के नहीं, एक ही दिन में अगर आपने 10 पोस्ट लगानी है तो आराम आराम से, मतलब सुबह के टाइम पे 2 लगा लें, उसके बाद 2-3 घंटे का गैप लें, फिर लगाएं, और आपने 3-4 दिन लगाकर अपने सारे टास्क जो हैं उसके ऊपर शिफ्ट करने हैं। और जब आपने अपने इमेजेस वहां लगाने हैं ताकि पता भी लगे कि क्या चीज़ है आपकी, किस लिए बनाया हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि किस पर्पस के लिए बनाया हुआ है। ये नहीं बताना कि हमारी असाइनमेंट है, ठीक है ना, नॉट शो एज असाइनमेंट, कि असाइनमेंट के तौर पर नहीं, आप टास्क के तौर पर कहें कि जी हमने ये काम किया हुआ है, ये हमारा काम है। उसके अंदर कुछ उस काम से रेलिवेंट हैशटैग्स लगा दें और थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, और इस तरह करके अपने उस फेसबुक पेज को ग्रो करें। फेसबुक अकाउंट सबका है, फेसबुक अकाउंट के अंदर आपका पेज बनेगा, ठीक है। और यहां आपने अपनी कैटेगरी को टाइप नहीं करना, बल्कि यहां से चूज करना है, ठीक है। लिखना नहीं है, हाथ से नहीं टाइप करना। हाथ से टाइप करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, एरर आ जाएगा, पेज नहीं बनेगा आपका। सो आप लोगों ने क्या करना है? पेज बनाना है, नंबर 1, कवर फोटो लगाना है, लोगो लगाना है। अच्छा, लोगो और कवर फोटो। अब ये इसके साइजेस बहुत मैटर करते हैं। जब मैं ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा हूँ तो साइज भी बहुत मैटर करते हैं कि भाई किसी ने आपको मोबाइल पे देखना है और किसी ने आपको, ठीक है, किसी ने आपको मोबाइल पर देखना है और किसी ने डेस्कटॉप पर देखना है। तो अब जो आपका कवर फोटो है वो डेस्कटॉप पे बड़ा सही नजर आ रहा है, मगर मोबाइल पे तो सही नजर नहीं आएगा। तो आपने ये देखना है कि भाई कौन सा ऐसा साइज है जो कवर फोटो का बेहतर साइज है कि कोई बंदा आपको मोबाइल पर देखे तो भी ठीक नजर आए, और अगर वो आपको डेस्कटॉप पर देखे तो भी ठीक नजर आए, ठीक है। सो ये चीज़ हम लोगों ने देखी है, यानी ये इतना टास्क मैंने आपको आज के लिए दिया। क्लियर हो गया क्या टास्क है? आप सब लोगों ने ग्रुप बना लिया, दोनों पार्टीज ने ग्रुप बना लिया। इधर से भी कोई स्टूडेंट ग्रुप बनाए फीमेल सेक्शन से? हाँ, ये बॉयज ने मेरा ख्याल है नहीं, फ्रीलांसर्स बनाया आपने? मुझे नहीं ऐड किया। ओके ओके ओके, ठीक है, मुझे आप ऐड करें ताकि मैं ये चीज़ें शेयर करूं और ये आप काम करें। बस आप जहन में रखें, कोर्स को देखें, कोर्स करेंगे, कोर्स ना करें प्लीज़। मैं आप सबसे कहता हूँ कि कोर्स के तौर पर ना करें। आप यूँ समझ लें कि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कोई काम करना चाहते हैं आप लोग, मतलब कोई काम सीखना चाहते हैं तो करें। अब आपने करना क्या है?
कम से कम आप ये काम तो कर सकते हो जो अभी आपके सामने मैंने एक्सरसाइज किया है ना, एक एक्सरसाइज। तो आप एक ये भी डेटाबेस अपना बना सकते हो कि कुछ लोग आपको कोटेशंस दे दें, आप लोग अपना पेज बता दो, आप बताएं जनाब। मैं जी प्लीज। बिल्कुल कर सकते हैं। बेसिकली ग्राफिक से रिलेटेड ना हो तो मतलब पेज से रेलिवेंट चीजें करें तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप किसी और आप उसमें क्या रखेंगे, क्या दिखाएंगे उसमें? मिसाल के तौर पर क्या चीज़ आप दिखाओगे अपने पेज पे? आपने ग्राफिक डिजाइनिंग की हुई है ना? हाँ जी। अच्छा ओके, तो आप मुझे बताएं बीकॉम ऑनर्स से रेलिवेंट आप क्या चीज़ उस पेज पे दिखाना चाहते हैं? हाँ तो हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि हम कैटेगरी का बताने का मतलब ही है ना कि कैटेगरी हम बता रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि फेसबुक हमें उन लोगों को दिखाए जो ग्राफिक डिजाइनर्स को देखना चाह रहे हैं। तो जब हम ग्राफिक डिजाइनर को फेसबुक को ये रिक्वेस्ट करें कि उन्हें दिखाओ, तो मेरे ग्राफिक डिजाइनर पे अगर डिजाइनिंग से इररिलेवेंट कोई चीज़ नजर आएगी तो फेसबुक उसे रिकमेंड नहीं करेगा। हाँ मुझे अगर इस तरह का मल्टीपल कैटेगरीज का काम करना है तो मैं मल्टीपल पेजेस बना लेता हूँ, मतलब 2 पेजेस बना लेता हूँ, 3 पेजेस बना लेता हूँ, 4 पेजेस बना लेता हूँ, ताकि हर कैटेगरी का काम अलग-अलग पेज के ऊपर मैं करूँ। ठीक हो गया? चलें जी, क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, रिकॉर्डिंग मैं बंद करता हूँ।